जो भी हुआ नाजरीन, बड़े ही अफसोस की बात है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। अब ये पाकिस्तानी थे या इंडियन थे या कौन से मुल्क से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। यकीन मानो बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हालत हो चुकी है मुसलमानों की। अब इस तरह के मुसलमान भी है, वहाँ पर जो भी जाता है सब कुछ भूल जाता है और अल्लाह ताला से अपने ज़िंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं उन गुनाहों की माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दो, हमसे जितने गुनाह हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे हैं, गले से झगड़ा होता है, उस शहरी को नीचे गिराता है और उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद इंक्वायरी जारी है कि इसने ऐसा क्यों किया। खाना काबा के अंदर शैतान की एंट्री है नहीं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शैतान इन दोनों में कैसे आ गया? क्योंकि इंसान गुनाह कर करके खुद शैतान बन जाता है। खाना काबा की एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें दो मुसलमान खाना काबा के अंदर मस्जिद नबी के पास लड़ रहे हैं। ये हालत हो चुकी है मुसलमानों की। एक नौजवान एक बुजुर्ग को गर्दन से जकड़ा हुआ है, एक बुजुर्ग को, और छोड़ नहीं रहा। मतलब आप उस जगह पर जाकर, अल्लाह ताला के घर पर जाकर, जहाँ पर मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और वहाँ पर जाकर हर चीज़ वो भूल जाता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए यार इस जैसे मुसलमानों के लिए कि वहाँ पर जाकर भी लड़ रहे हैं। अब ये पाकिस्तानी थे या इंडियन थे या कौन से मुल्क से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि खाना काबा के अंदर आप उम्रे के लिए जाते हो, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हो, लेकिन वहाँ पर जाकर आप लड़ रहे हो। मस्जिद नबी के पास जो है आप लड़ रहे हो, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए यार। आप नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। यकीन मानो बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हालत हो चुकी है मुसलमानों की। अब इस तरह के मुसलमान भी है कि वहाँ पर जाकर लड़ते भी हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और वहाँ पर गालम गलोच भी करते हैं। खुदा का खौफ नहीं है इनको। ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। इस पर दूसरे मज़हब वाले लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए इन जैसे मुसलमानों को कि अल्लाह ताला के घर में जाकर और वहाँ पर ये चीज़ें करते हैं कि भाई अपने कंट्री में, अपने घर के पास, अपने बाज़ारों में, मुल्क में इस तरह की हरकतें करते हो घरों के अंदर, लेकिन वो तो अल्लाह ताला का घर है। वहाँ पर जो भी जाता है सब कुछ भूल जाता है और अल्लाह ताला से अपने ज़िंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं उन गुनाहों की माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दो, हमसे जितने गुनाह हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे हैं और वो जो बेशर्म इंसान है जिसने एक बुज़ुर्ग को गर्दन से जकड़ा हुआ है और छोड़ नहीं रहा, उसी टाइम मतलब लोग आते हैं छुड़वाने के लिए और वहाँ की जो सिक्योरिटी है खाना काबा की, वो फोर्स आती है, बाकायदा वो छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो खबीस इंसान था जिसने एक बुज़ुर्ग को गले से जकड़ा हुआ था, वो फिर भी नहीं छोड़ रहा था उसको। फिर जाकर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ के खाना काबा के, वो बड़े मुश्किल के साथ उनको छुड़ाता है और जिसने गले से झगड़ा होता है उस शहरी को नीचे गिराता है और उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद इंक्वायरी जारी है कि इसने ऐसा क्यों किया खाना काबा के अंदर। क्योंकि जाहिर बात है मुसलमानों के लिए वो ऐसी जगह है और अल्लाह ताला का घर है, पाक जगह है, जहाँ पर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और वहाँ पर जाकर हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो दुनिया में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ अल्लाह ताला को याद करते हैं, इबादत करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, कुछ और हमारे दिमाग में चल ही नहीं रहा होता। वहाँ पर वैसे ही सब कुछ जाकर भूल जाते हैं।
शैतान की एंट्री है नहीं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शैतान इन दोनों में कैसे आ गया? क्योंकि इंसान गुनाह कर करके खुद शैतान बन जाता है। वहाँ पर शैतान को इजाज़त नहीं है अंदर दाखिल होने की, लेकिन मुसलमान इतने गुनाह कर बैठता है अपनी ज़िंदगी में, इतने गुनाह कर बैठता है कि वो खुद शैतान बन जाता है, तो फिर वो आपे से बाहर हो जाता है। अब गुस्सा जो है ये हराम है, और ख़ास तौर पर आप इस पाक जगह पर जाकर, अल्लाह ताला के घर पर जाकर, मस्जिद नबी के पास खड़े होकर आप लड़ रहे हो यार। शर्म आनी है, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। ये क्या हो रहा है भाई? मुसलमान हो, कम से कम अपना नहीं तो अपने मुल्क का ख्याल रखो भाई। अब ये पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, कौन से कंट्री से इनका ताल्लुक था? बांग्लादेश से इनका ताल्लुक था, कौन थे? इंक्वायरी हो रही है, मामला क्या बना, क्यों इन्होंने बुजुर्ग को गले से जकड़ा हुआ था, गर्दन से, क्या उसकी जान ले रहा था ये? लेकिन जो भी हुआ नाज़रीन, बड़े ही अफसोस की बात है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या हमें अल्लाह ताला के घर पर जाकर, पाक जगह पर जाकर, क्या हमें इस तरह की हरकत करनी चाहिए? और कुछ लोग तो वहाँ पर जाकर चोरियाँ भी करते हैं, जेब तराश भी घूम रहे होते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं वहाँ पर जाकर। अब वो भिखारी इंडियन भी होते हैं, बांग्लादेश से भी उनका ताल्लुक होता है, कुछ पाकिस्तानी भी होते हैं। लेकिन अफसोस की बात, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।